दोस्तों, आपने प्रियदर्शनी वर्सेस कैब ड्राइवर का वायरल वीडियो तो देखा ही होगा और आपको यह भी पता होगा कि किस प्रकार उस कैब ड्राइवर के साथ नाइंसाफी हुई है। सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद यूपी पुलिस ने अपनी नाक बचाने के लिए उस लड़की के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन क्या केवल इतना ही काफ़ी है? क्या ऐसे ही अन्य मामले जिन पर मीडिया और आम जनता की नज़र नहीं पड़ती होगी उन पर भी कोई कार्रवाई होती होगी? अब बस अंदाजा भर लगाइए कि यदि वो सीसीटीवी फुटेज वहां पर नहीं होता तो उस कैब ड्राइवर के साथ क्या होता। इसका परिणाम भारत की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा देता और यह भी संभव था कि कुछ लोगों की नज़रों में भारत की कानून व्यवस्था हमेशा के लिए कलंकित हो जाती। समाज में सही ढंग से न्याय व्यवस्था लागू करने तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए कानूनी प्रक्रिया के सभी भागों का कुशलतापूर्वक कार्य करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह उस समाज के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है जिस समाज के हित के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि इस घटना अथवा इसी प्रकार की संबंधित अन्य घटनाओं के पीछे की मुख्य वजह आखिर क्या है। इस केस में जितनी गलती उस लड़की की है उससे कहीं ज़्यादा मौके पर मौजूद पुलिस का है। इसी प्रकार पुलिस की लापरवाही की वजह से अन्य तमाम संबंधित घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका जवाब आपको आईपीसी की धाराओं में मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इस मामले में पुलिस दोषी कैसे मानी जा सकती है और इस विषय में आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत क्या प्रावधान है। लेकिन अभी तक कैब ड्राइवर और उस लड़की पर अभी तक जारी मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर आईपीसी की किन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है वह जान लेते हैं। जहां तक उस कैब ड्राइवर का सवाल है उस पर आईपीसी की धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आईपीसी की धारा 151 शांति भंग की आशंका में इस्तेमाल की जाती है। इस धारा का प्रयोग पुलिस जन सामान्य को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग करती है। यह एक ऐसा मनमाना प्रावधान है जिसके अंतर्गत अपराध हुआ नहीं और पुलिस के मुताबिक अपराध हो सकता था ऐसा मान लिया जाता है। इस प्रावधान के चलते कभी भी किसी को भी उठाकर हवालात में डाल देना पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की आवाज़ों को दबाने के लिए इसी प्रकार के कानून बनाए गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के मामले में यह कहा गया कि धारा 151 के अंतर्गत शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है और दुरुपयोग के मामले में संबंधित प्राधिकारी को पर्याप्त रूप से दंडित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद उस लड़की के खिलाफ धारा 394 और धारा 427 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धारा 394 में लूट करने अथवा लूट करने का प्रयत्न करने के लिए किसी को चोट पहुंचाना शामिल है, जिसके लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। धारा 427 में किसी की संपत्ति को जिसकी कीमत 50 रुपये या उससे अधिक है को नुकसान पहुंचाना शामिल है, जिसके लिए 2 वर्ष तथा जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि ये धाराएं शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लगाई जाती हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुरूप उस लड़की पर धारा 506, 504 और धारा 211 भी लगाई जा सकती थी। और अंत में बात करते हैं पुलिस की कि आखिर पुलिस किस आधार पर इस केस में दोषी मानी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने दोनों पक्षों को सही प्रकार से नहीं सुना और गलत मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके लिए आईपीसी की धारा 166 तथा 167 के तहत पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। धारा 166 के अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए 1 साल की सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। इसी प्रकार धारा 167 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से गलत दस्तावेज तैयार करने से संबंधित है, जिसके लिए लोक सेवक को 3 साल का कारावास तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। और चलते चलते आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें, क्योंकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर उस ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। क्या हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में भी कोई प्रतिक्रिया अथवा प्रतिरक्षा की जा सके? तो आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 97 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपनी रक्षा तथा अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करने का अधिकार है, जिसके लिए वह प्रतिरक्षा यानी डिफेंस करने का अधिकार रखता है और वह अपने तथा अपनी प्रॉपर्टी के बचाव के लिए प्रतिरक्षा कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगली वीडियो पर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। साथ ही इस चैनल के महत्वपूर्ण उद्देश्य को जानने के लिए और हमारे अभियान में अपना योगदान देने के लिए आई बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के उद्देश्य को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।